बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। मैं खालिद जान अफरीदी और पिछले क्लास में हमने बेसिक डायग्राम बनाया था और इसमें हमने इसके दरवाज़े निकाले थे, लेकिन अभी दरवाज़े और खिड़कियाँ हमने बनाए नहीं थे, सिर्फ उसके लिए हमने स्पेस बनाया हुआ था। तो क्लास में जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आगे हमारी क्लासें बहुत मज़े की है। तो आइए चलते हैं क्लास पे और नए दरवाजे वगैरह बना लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ये वही प्रीवियस हमारा डायग्राम है जिसको हमने ड्रा किया था और इसमें हमने स्पेस वगैरह बनाए हुए थे, लेकिन अभी हमने इसमें खिड़कियाँ निकाली नहीं थी, बनाए नहीं थे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दरवाज़े बनाने के वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक जेनेरिक सा तरीका बताता हूँ और बाद में इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीके भी इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेना है और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास कमांड है, या हम इधर से कलेक्ट करते हैं। तो जो इसका सेंटर बनता है, ये जो चौखट का सेंटर बनता है, क्योंकि दरवाज़ा सेंटर में बंद हो जाता है, तो इस पर क्लिक करके हमने रेक्टेंगल बनाना है। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले हम इसकी दरवाजे की मोटाई देते हैं। दरवाजे की मोटाई तकरीबन 1.5 इंचेस की है और फिर उसका जो हाइट है वो हाइट हमारे पास ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये कितना है। तो इसको मालूम करने के लिए हमने DI कर दिया प्रेस, तो ये हमारे पास 2 फीट का ये दरवाज़ा है। तो 2 फीट दरवाजे के लिए हमने रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल को यहाँ क्लिक करके चौकाट पे, तो 1.5 है इसकी मोटाई ले ली और मोटाई के बाद हम कॉमा करके इसकी ऊंचाई जो है ना वो 2 फीट है या 24 इंच है। तो ये हमारे पास एक दरवाज़ा आ गया। ये समझे कि दरवाज़ा इस वक्त खुला हुआ है, ठीक है। अब इसका जो आर्क है वो बनाएंगे कि जिस पे ये मूवमेंट करते हैं। दरवाज़े को हमने इस तरह से शो करना है, ये यहाँ पे लाकर जिस तरह कि ये सेंटर से शुरू किया था, तो इसको ऊपर भी हमने सेंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास एक दरवाज़ा आ गया। अब दोस्तों बार बार दरवाज़ा तो नहीं बनाया जा सकता, तो हमने क्या करना है, इसको हमने अपने आसानी के लिए ब्लॉक बना लेता है। ब्लॉक बनाने का मैंने तरीका आपको बताया था, तो B उसका शॉर्टकट है। ये हमने इसको प्रेस किया और यहाँ पर इसको दे देते हैं, ये चूँकि हमारा फर्स्ट ब्लॉक है तो हम इसको फर्स्ट FST डोर इसको नाम हम दे देते हैं। तो ये इस तरह हमारे पास ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आपने पिक पॉइंट लेना है तो पिक पॉइंट हम इसका ये ले लेते हैं ताकि हम हमेशा इसी से ही पकड़ के किसी और जगह रख सकें। और उसके बाद हमने ओके कर दिया। अब ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया। अब इसको हम कॉपी भी कर सकते हैं और इंसर्ट ब्लॉक, इंसर्ट में जाके इसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ब्लॉक एडिटर वगैरह में ये हम जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्लास लंबा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ज़्यादातर हम मिरर कमांड से काम लेंगे, तो क्योंकि इधर भी हमें यही दरवाज़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये मिरर कमांड में हम गए और ये सिलेक्ट पहले से था, तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर इसने कॉपी कर दिया। अब इस तरह खिड़की है, तो खिड़की को हमने किस तरह बनाना है, खिड़की की भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं फ़िलहाल एक तरीका आपको समझा देता हूँ, बाद में मुख्तलिफ़ तरीके इसके, कुछ ऑटो खिड़कियाँ भी होती है, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका हम कॉपी बना लेते हैं और कॉपी के बाद ये किया और यहाँ पर किया, तो ये हमारे पास एक खिड़की सी बन गई है, ठीक है। ये एग्जॉस्ट है असल में। इसके बाद मैंने इसको भी मिरर करना है, तो मुझे इधर भी चाहिए, इधर के लिए तो मैंने ये इस पर कर दिया और ये इस तरह हमारे पास 2 खिड़कियाँ भी आ गई है, ठीक है। अब ये भी हमारे पास खिड़की है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, ये मैंने एक इधर से ले लिया और फिर मैं इसको करूँगा कॉपी, और कॉपी कमांड मैंने यूज़ किया और यहाँ क्या, यहाँ आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे भी दरवाज़ा चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, और इन तीनों दरवाज़ों को, ये तो बाथरूम के दरवाज़े बन गए और ये अब हम नीचे दरवाज़े बनाएंगे। तो नीचे दरवाज़ों के लिए मैंने इसको कॉपी कर देना है, CO कॉपी, कॉपी कर दिया और मैं यहाँ से इसको पकड़ के ये तो मैं फ़िलहाल ऑफ़ कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे
तो इसका साइज़ तो छोटा है, और मेरे पास जो इस दरवाज़े का साइज़ है वो तकरीबन 3 फ़ीट है। ये देखें, ये 3 फ़ीट है, लेकिन जो मेरा दरवाज़ा है इसका तो 2 फ़ीट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ पर ये 2 फ़ीट का है। अब क्या करें, मैंने आपको एक कमांड बताया था अलाइन, ये हमारे पास अलाइन कमांड था यहाँ पर। ये तो हम करेंगे अलाइन कमांड को, और फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये हमने यहाँ से ले लिया इसकी तरफ, और ये ले लिया इसकी तरफ, और उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। अब एंटर में हमसे मांग रहा है येस या नो। अगर मैं नो करूँगा तो इतना छोटा ही आ जाएगा जितना इसका साइज़ है, लेकिन इसके बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं येस करूँगा, येस में मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस दरवाज़े में मैंने इसको फिट करना है उसी का साइज़ हो जाए, तो ये येस आ गया, और ये यहाँ पर इसमें ख़ुद ब खुद फिट हो गया। तो हमारा कितना टाइम बच जाता है। फिर मुझे ये वाला दरवाज़ा मुझे इस साइड पे भी चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसको मिरर करना है, और मिरर में ये अब मिरर जब भी करेंगे कोशिश करें कि आर्थो ऑन हो। तो ये मेरे पास ये हो गया, यहाँ पर भी दरवाज़ा आ गया। अब मुझे ये दरवाज़ा भी चाहिए, तो इसके लिए फिर मैंने मिरर कमांड ले लेना है, और मिरर का मैंने इसका सेंटर ले लिया, और ये मेरे पास इस तरह दरवाज़ा भी आ गया। अब दोस्तों मेरे पास एक लाइन है, और वो है सेंटर लाइन। ये मैं डबल प्लाई दरवाज़ा कैसे बनाऊंगा, तो डबल प्लाई दरवाज़े के लिए मैंने इसको ले लिया, या दोनों में से कोई भी ले ले, और मैंने इसको कर दिया कॉपी, ठीक है। और ये मैं यहाँ रखता हूँ, फ़िलहाल मैं इसको इधर रख लेता हूँ। और इसको दोस्तों रिसाइज़ भी कर सकते हैं, अलाइन कमांड भी लगा सकते हैं, रिसाइज़ भी कर सकते हैं। रिसाइज़ किस तरह करना है, रिसाइज़ मैंने इसको ले लिया, और SC यानी इसका स्केलिंग मैंने कर देना है। तो स्केलिंग में मैंने क्या करना है, इस पर कर दिया। अब नीचे मुझसे रेफरेंस मांग रहा है या कॉपी मांग रहा है, तो मैंने रेफरेंस कर दिया, और रेफरेंस में मैं इसको ये दोबारा क्लिक करता हूँ, और ये जो P आ गया, पॉइंट का मतलब ये है कि कितना आपको चाहिए, तो इसका साइज़ बना देगा। तो मुझे P को प्रेस किया, और ये मैंने इतना ले लिया, तो ये देखिए इसके मुताबिक ख़ुद ब खुद ये बन गया। अब मैं इसको मूव टूल से इसको मैं रखूँगा ये सेंटर में, इस सेंटर पे रख दिया, और अब इसका मैं मिरर करूँगा। मिरर के लिए क्यों करता हूँ कि मुझे डबल प्लाई चाहिए। ये रहा मेरे पास, ये डबल प्लाई दरवाज़ा मेरे पास बन गया। ये अंदर की तरफ खुलता है। इसका मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ करें आप इस चीज़ को समझें कि लेट सपोज़ मैं इसको बंद कर लेता हूँ, तो ये बंद किस तरह होगा। ये जो लकीर है, ये इसका मकसद क्या है, ये इसका मकसद ये है, देखिए ये ऐसे बंद होता है, हमारे दरवाज़े ऐसे बंद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दरवाज़ा इस तरह बंद हो जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका जो रेलिंग लकीर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा लकीर जो सिंगल लकीर है वो नहीं रहेगा, तो लिहाजा ये इसका मूवमेंट है। अब मुझे ये दरवाज़ा इधर पर भी चाहिए, तो इसको मैंने कॉपी करना है, CO मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ से मैंने रख दिया इधर, ठीक है। अब मैंने इसको रोटेट करना है। रोटेट में मैंने, क्योंकि मैंने इधर मुझे दरवाज़ा इस तरफ से यूँ खुलना चाहिए, तो रोटेट में मैं इसको कर लेता हूँ, ये इस तरह ये रोटेट हो जाएगा। मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, ये हो गया रोटेट। ये अगर मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो मुझे ये रोटेट हो गया। अब मैं इसको मिरर करूँगा, क्योंकि मुझे दूसरी साइड पर चाहिए। मिरर में क्या किया कि ये आ गया मिरर, और यहाँ पर इस वक्त मैं इसको येस करूँगा, क्योंकि मुझे ये दूसरे साइड वाली नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। और यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया, और मैंने ये यहाँ पर फिट किया, क्योंकि ये भी 3 फीट का ही था, ये भी 3 फीट के थे, जो मुझे कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर एक खिड़की है, तो खिड़की का वही तरीका है। ये रहा हमारे पास खिड़की, और इसको हमने कॉपी कर दिया, कॉपी कमांड लगाया, ये कर दिया और ये कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब गेट को हम बना लेते हैं। तो गेट को सबसे पहले हमने नाप लेना है कि ये है कितना। तो ये रहा हमारे पास तकरीबन 11 फुट और 3 इंच का हमारे पास ये गेट है। तो हमने क्या करना है, गेट कई तरीके इसके हो सकते हैं, वही तरीका भी है जो ये वाला है, और नहीं तो फिर दूसरा इसका। अच्छा चलो फ़िलहाल मैं उसी तरीके से बना लेता हूँ। ये रहा हमारे पास सेंटर एक, ठीक है। और लेट्स सपोज
मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल को बग़ैर नाप तोल के मैं यहाँ पर जो इसका सेंटर है और इसको मैं ये सेंटर मेरे पास कितना बनता है 5 फुट 8 इंच, तो 5 फिट 8 इंच मेरे पास इसका ये है। और कॉमा के बाद मैं इसको तकरीबन 2 इंच उसका मोटाई होती है। तो ये मेरे पास एक चौकाट बन गया और एक प्लाई बन गई। और दूसरी प्लाई को मैंने क्या करना है कि एसी का मिरर लगाना है। मिरर मैंने एसी के ऊपर ही लगा देना है और मिरर में ऐसे लूँगा, ये मेरे पास मिरर आ गया। अब थोड़ा सा इसको खुला हुआ दिखाना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बहरहाल चलिए सिर्फ मैं तरीका आपको समझा देता हूँ कि ये इसका तरीका है। ये मैं थोड़ा सा इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर और अब मैं इसको थोड़ा सा ओपन दिखाता हूँ। तो ओपन के लिए मैंने सबसे पहले ऑर्थो ऑफ किया और फिर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। किस वाले एंगल पे, ये वाले एंगल पे मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। और ये समझे कि ये थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ। ये ऑर्थो ऑफ और मैं -6 इंच कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा पीछे हो गया और ये कुछ ज़्यादा ही खुल गया। रोटेट में दोबारा जाता हूँ और इसको मैं इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने शो करना होता है कि ये गेट है। और इस पे एक आर्क बना लेते हैं। आर्क हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये हमने ले लिया आर्क और ये दूसरा पॉइंट और ये चंके पीछे है थोड़ा सा आर्क, ये रहा और ये रहा हमारे पास आर्क। ये इसका मतलब ये है कि ये दरवाज़ा इस पे खुल जाता है, ये मेन गेट है। और दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था कि मैं फ़र्ज़ करे इसको वही चीज़ यहाँ पर भी मैं फ़िट कर सकता हूँ। ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये भी आपको समझ आ ही जाए। तो ये मैंने इसकी ले ली एक कॉपी, यहाँ मैं एक कॉपी रख लेता हूँ और फ़िलहाल मैं इसको इधर बाहर रख लेता हूँ। और अब मैं इसको अलाइन कमांड लगाऊंगा। अलाइन को शॉर्टकट में भी ले सकते हैं। और अलाइन में इसका कॉर्नर का ले लिया, यहाँ लगा दिया और इस कॉर्नर को ले लिया, यहाँ लगा दिया। कोई नाप तोल ना करे और ये यस मैंने कर दिया। तो ये मेरे पास एक बड़ा सा गेट बन गया। तो ये भी एक तरीका है। और इस वक्त ये गेट के दोनों दरवाज़े खुले हुए हैं और कोई चीज़ तो नहीं रहेगी, तकरीबन सारी चीज़ें हो गई है। और ये हमारे पास एग्ज़ॉस्ट भी बन गए, खिड़की बन गई है, ये दरवाज़े सारे बन गए हैं। और नेक्स्ट क्लास में तो मुझे फ़िलहाल ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फिर बंद सा लगता है। तो मैंने इसको दोबारा वापस इसको करना है और ये हमारे पास ये गेट ये वाला अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमने इसमें लिखना है। अब लिखना किस तरह है, ये इस पे हम चले गए और मैंने आपको टेक्स्ट पे लाना है। मल्टी टेक्स्ट है हमारे पास और टेक्स्ट है और सिंगल टेक्स्ट है। तो हमने फ़िलहाल इसको भी बाद में हम समझा देंगे। तो इसको फ़िलहाल बस इतना ही सीखे कि फ़िलहाल हमने टेक्स्ट लेना है। तो टेक्स्ट में हम लिखेंगे बेडरूम -1 हमारे पास ये आ गया। दोबारा से लिख लेते हैं, ये हमने कर दिया। इस पे क्लिक कर लेते हैं और सिंगल टेक्स्ट ले लेते हैं और सिंगल टेक्स्ट में हम इस पे क्लिक करके, सॉरी अभी कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ सॉरी, ये पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं और ये ले लेते हैं इस टूल को और यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। इसको फ़िलहाल बल्कि 10 दे देते हैं, 10 इंच का हमने लिख दिया। और यहाँ पर हम लिखते हैं बेडरूम, हो जाएगा बेडरूम -1।
और ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट। ये रहा हमारे पास टेक्स्ट। दूसरा क्या है, इसको मैं पहले डिलीट करूं और यहाँ पर हम इसको लेके इसमें रख लेते हैं। बेडरूम 1 हमने रख दिया इसमें। तो इसकी हम जो है ना ये फ़ॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मुझे टाइम अच्छा लगता है, टाइम न्यूज़ ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये करता हूँ। आप अपने हिसाब से करके देख ले, जो आपको पसंद है वही लगा ले। और ये यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब हम देख लेते हैं कि इसका सबसे पहले हम ये वाला लाइन लेंगे और उसके बाद ये देंगे। तो इसको हमने किस तरह करना है, ये हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और नीचे आ गए। तो वो कितना था, ये 11.6 था। तो हम किस तरह लिखेंगे, 11 फीट और डैश 6 इंच, 6 इंच मल्टीप्लाई बाय 11 फीट और डैश 0 इंच। ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गई है। और इसको कोशिश करें कि ये सेंट्रलाइज करे, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और ये जो निशानी है इसके बजाय आप फिट भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह आपको आसान हो उस तरह लिखें। ये हो गया सेंट्रलाइज, सेंट्रल हो गया, सेंट्रल लाइन हो गया। और इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी के मैंने आपको बताया था कि ये कॉपी हमने ले लिया, यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं और फ़िलहाल इतना रखते हैं। तो देख लेते हैं, इसको हम करते हैं बात, BATH बात -1 करते हैं, क्योंकि कमरा भी हमारे पास 1 है। और बात का साइज़ हमारे पास क्या था, इस डायग्राम में 5/4 है। तो 5 इसकी लेंथ है, 5 फीट और डैश इसका ये 0 हमने इंचेस बना लेना है। और इसी तरह ये 4 है, ये रहा हमारे पास 4 फीट, ठीक है। तो ये हमारे पास बाथरूम हो गया। दोस्तों अगर हम इस तरह करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं, या फिर इसके हमने ये मज़ीद कम कर देना है। इसको हमने 8 कर देना है, सॉरी सिर्फ 8 कर देना है हमने। 8 इंच हमने इसकी हाइट करनी है। हमने इसको करना है, अगर फिट में ही ये ले लेता है तो फिट में हम इसको करते हैं 8 इंच, 8 इंच, या हम इसको करते हैं 5 फीट। ये ज़्यादा बेहतर है या ज़्यादा ही छोटे हो गए। तो इसको हमने करना है ये 7 फीट, ये सही है। ये 7 फीट फ़िलहाल कर लेते हैं। और दरअसल ये मल्टी में मुझे लेना चाहिए था, लेकिन खैर चले कोई बात नहीं। इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने का तरीका है कि ये हैंडल पकड़ के कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पर जहाँ पर आपने रखने, तो ये दोनों बराबर हैं हमने, इसलिए दोबारा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको मज़ीद आगे कर लेते हैं, ये हो गया वो 2, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। और ये हमारे पास इसको कहते हैं OTS। OTS का मतलब है ओपन टू स्काई। और डैश इसको कर लेते हैं 4 फीट, ये वाइड है 4 फीट। हम फिट को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसके साथ लिखते हैं वाइड। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे OTS है वो 4 फीट वाइड है। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसके बाद बेडरूम इसको 2 कर लेते हैं, इसका भी साइज़ वही है। तो ये रहा हमारे पास बेडरूम 2 हो गया। और ये जो 1 है इसको भी हम 2 कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास बेडरूम
2 है, सही है। और इसके बाद ये वाला हमारे पास एरिया जो है ये 9 फुट है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ड्राइंग डाइनिंग इसको बोल लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका ये रहा डाइनिंग, DING डाइनिंग। और इसको डाइनिंग हमारे पास है 9 फीट, या इसमें कुछ भी ना लगे तो भी चल जाता है, क्योंकि इसके साथ वो दूसरे एरिया भी होते हैं। ये रहा हमारा डाइनिंग, लेकिन इसका हमने डायमेंशन लिख देना है। ये हमारे पास है 9 बाय 11 फीट, तो हमने 11 को पहले लिखना है। और ये इसको करते हैं ड्राइंग रूम, ये हमारे पास ड्राइंग रूम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरा आ जाए इसमें। और इसमें ये हम इसका लिख देते हैं कितना है, 11.6 है। और ड्राइंग रूम 11.6 है और 9.6 है, तो 9 फीट। ये रहा 9 फीट और ये रहा चेंज, ये हमारे पास चेंज है, ठीक है। और इस तरह ये हमारे पास यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रंट लॉन। ये हमारे पास फ्रंट लॉन, और ये भी ये 3 फीट वाइड है, ये फीट वाइड है, सही है। यहाँ पर भी फिट करते हैं और इसको भी थोड़ा सा इसका जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं ताकि एक लकीर में आ जाए। और अब हम इसको रखते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारे पास लिखाई वगैरह। और एक ये है कार पोर्च, तो इसको कार पोर्च हम लिख लेते हैं, CAR पोर्च। ये हमारे पास रहा कार पोर्च। और फिर इसमें ये रहा हमारे पास स्टेयर के लिए इसको करते हैं UP अप कर लेते हैं, और आपको हमने यहाँ पर रख देना है, जहाँ पर हमने अप रख दिया इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, यहाँ पर रख दें। और इसके बाद दरवाज़े रह गए, तो दरवाज़ों के लिए हमने क्या करना है कि इसके लिए हमने यहाँ पर लिख लेते हैं सिर्फ D, और D का मतलब है डोर, ठीक है। अब इस D को हमने करना है कॉपी के लिए पकड़ लिया, ये यहाँ रहा, यहाँ पर हमने रख दिया एक, और ये रख दिया, और सामने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर हमारे पास एक डोर है, और ये रहा हमारे पास डोर है, और यहाँ पर हमारे पास डोर है। लेकिन ये हमारे पास खिड़की है, तो खिड़की के लिए हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके इसको हम W कर देंगे। W का मतलब है विंडो, और विंडो का हमने रखने देना है, यहाँ पर हम रख देंगे। और इसको हम CO कॉपी करके यहाँ से पकड़ लिया, और हमारे पास ये विंडो एक ये है, ठीक है। ये हमारे एग्जास्ट में आते हैं, इसको आप EX भी लिख सकते हैं, अगर कुछ भी ना लगे तो ये चल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों मेरे आज का क्लास। और आज के क्लास में इंशाल्लाह ताला हमने बहुत कुछ सीखा है। बाद में इसमें हम फिक्सचर भी डाल सकते हैं, और इस अगले क्लास में मैं आपको लेयर पे काम कराना सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें हम अब लेयर बनाएंगे। तो ये सॉरी एक चीज़ और रह गई है, ये रहा हमारे पास किचन। तो ये किचन आप लिखते इधर
ये किचन हमारे पास हो गया। और ये इस तरह के हम इसमें लिख सकते हैं। और ये मेन एंट्री है, तो मेन एंट्री के लिए हमने मेन गेट लिख देना है। ये हमारे पास है MIN मेन GAT गेट, ये हमारे पास मेन गेट है। और क्लास काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चले क्या कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी गलती मैंने की है। तो सबसे पहले इसको जो ही हम ड्राइंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसको सेव करना है। तो सेव एज पे हम चले गए, और सेव एज पे हम सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप में हमारे पास एक फ़ोल्डर है, ये लर्निंग के नाम से मैंने रखा हुआ है। तो इस पे हम लिखेंगे प्लॉट साइज़ 25 बाय 40 फीट, ये हमारे पास। और इसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग, हमारे पास ये फर्स्ट ड्राइंग है। तो ये हमने इसको सेव कर दिया। अब ये 2000 में सेव हो रहा है, और इसका मतलब ये कि 2000 के बाद जितने भी वर्जन है इस सब में ये खुलेगा इंशाल्लाह ताला। ये हमने सेव कर दिया। और आज का क्लास हमारे पास बस इतना ही था। काफ़ी क्लास लंबा हो गया, ये माज़रत के साथ। इसको लेट सपोज ऐसे समझ ले कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको ये ऊपर करके तकरीबन 10 या 15 रखा करें। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पास ये है। और इसको भी 15 हम रख लेते हैं, ये हमारे पास है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला इसकी लेयर हम बनाएंगे, और लेयर को हम सीखेंगे। लेयर और मज़े का है। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने थोड़े से एक्सप्लेन करने थे। ये हमारे पास वो पिलर होते हैं जिस पे जो हमारा गेट होता है ना, वो माउंट कर जाता है। और ये सॉरी, ये तो उड़ गया है, इसमें से जो फ्रंट लॉन था ये उड़ गया है। खैर है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा ले लेते हैं और इस पे लिख लेते हैं फ्रंट लॉन। ये कहीं मैंने कॉपी किया और वो LWN लॉन ना लिखना। और ये करते हैं 3 फीट वाइड, ठीक है। तो फॉन्ट थोड़े से बड़े हैं, लेकिन खैर इसको भी हम अच्छा मैच भी हम कर सकते हैं। ये होम टैब में मैच हमारे पास एक कमांड है, कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो ये हमने मैच करना है, किसको, इसके ऊपर भी मैच करेंगे। तो ये हमारे पास, और इसको भी मैच करेंगे। थोड़ा सा छोटे छोटे हमें जो चाहिए वो हमने थोड़े से छोटे कर देने होते हैं। और अगर इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर ही दे तो अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास दोस्तों आज का क्लास। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ हमने यहाँ पर नहीं डाली, ये है हमारे पास पर्दा। और पर्दे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन लेंगे। अब लाइन को हमने इसको पर्दे वाला लाइन करना है। तो पर्दे वाला किस तरह करना है, ये हम इसमें चले गए, और इसमें अब नज़र नहीं आ रहा है, तो हमने क्या करना है, लोड पे चले गए, और लोड में नीचे हमारे पास पर्दा वाल, ये हमारे पास ये ज़िगज़ैग लाइन है, और इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। पहले इसको एसोसिएट करें, इस पे आ गए, और ये इस पे, लेकिन अभी है तो सही, लेकिन बहुत छोटा छोटा है। तो हमने क्या करना है, इसको दोबारा सेलेक्ट किया और अदर में चले गए, और ये जो है ना, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसको भी 5 करते हैं, और इसको भी 5 करते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास बढ़ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्दा वाल हो गया। आप कुछ और तरह से भी कर सकते हैं। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लेयर पे काम करेंगे, और लेयर को हमने सीखना है। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।